हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की जो मैंने सीरीज चलाई थी उसका सेकंड पार्ट। तो इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा, अपना आंसर जरूर बताइएगा। मैं आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकंड दूंगा, अपना आंसर सोच लीजिएगा और लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि जो ये पदार्थ हैं, निम्नलिखित जो पदार्थ हैं उनमें से किसका प्रयोग लेंस के रूप में नहीं किया जा सकता है। ए जल का, बी मिट्टी का, सी प्लास्टिक का और डी कांच का। तो सही आंसर अपना सोच लीजिएगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लेंस के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक और डी कांच। तो आपने आंसर सोच लिया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा मिट्टी, यानी कि इसका बी आंसर सही है। मिट्टी का प्रयोग पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। ये क्वेश्चन आ रखा है तभी मैंने लिखा है, और ये जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है ये बताना है आपको। 5 सेकेंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ऑप्शन बता देता हूँ, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य और डी अन्य। तो इसमें से आपको बताना है कि उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है। ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या शून्य होती है, या अन्य होती है। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा। 5 सेकेंड है। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। अब इसका सही आंसर होगा धनात्मक, यानी कि इसका बी आंसर सही है। उत्तर लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ये बताना है आपको। ए मीटर होता है, बी मीटर स्क्वायर होता है, सी डायोप्टर होता है, या डी इनमें से कोई नहीं या अन्य होता है। तो सही आंसर अपना सोच लीजिएगा। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच के किसी कॉपी में लिख लीजिएगा कि हाँ मैंने इसका ये लिखा है, या फिर याद रहेगा तो याद रखिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। तो लेंस की ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, डी डायोप्टर, सी डायोप्टर होता है, या डी अन्य होता है। तो सही आंसर देता हूँ, इसका सही आंसर होगा डायोप्टर, यानी कि इसका सी आंसर सही है। लेंस की ऐसा ही, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, जैसे कि हम किसी बाल्टी में पानी रख देते हैं तो उसका तल जो है थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है ये बताना है आपको। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, बी अपवर्तन है, सी परावर्तन है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 5 सेकेंड है, सोच लीजिएगा कि यदि हम किसी बाल्टी में पानी रखें तो आपने देखा होगा कि तल जो है थोड़ा सा ऊपर उठाई देगा, ऊपर दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये किसका कारण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, अपवर्तन का, सी परावर्तन का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा अपवर्तन, यानी कि इसका बी आंसर सही है। अपवर्तन के कारण बाल्टी में भरा पानी के कारण जो तल होगा उसका थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो आपने देखा होगा अगर आप गिलास में भी किसी गिलास में पेंसिल डालेंगे तो वो पानी के अंदर थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। तो उसका कारण क्या है ये बताना है आपको। ए परावर्तन है, बी अपवर्तन है, सी परावर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि किसके कारण पानी में पड़ी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी परावर्तन और अपवर्तन के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा अपवर्तन, यानी कि इसका बी आंसर सही है। अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, यानी कि दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। ए फोकस कहा जाता है, बी ध्रुव कहा जाता है, सी द्वारक कहा जाता है, या डी में से कोई नहीं। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। ए फोकस कहा जाता है, बी ध्रुव कहा जाता है, सी द्वारक कहा जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं। उसका सही आंसर होगा द्वारक, यानी कि इसका सी आंसर सही है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कि सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं ये बताना है आपको। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, या दिन में से कोई नहीं। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ए अवतल दर्पण, यानी कि इसका ए आंसर सही है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो जो आपने देखा होगा रोगी का जो डॉक्टर देखते हैं, चेकअप करते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है ये बताना है आपको। ए समतल दर्पण लगा होता है, बी उत्तल दर्पण लगा होता है, सी अवतल दर्पण लगा होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा कि रोगियों के नाक कान गले में की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं। ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी कि इसका सी आंसर सही है। रोगियों के नाक कान गले के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक क्या है। इसमें बताना है कितना होता है हीरे का अपवर्तनांक। 1.77, 1.47, 1.44, डी 2.42। तो सही आंसर बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो भी मैंने ये लिया है। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ए 1.77 होता है, बी 1.47 होता है, सी 1.44 होता है, और डी 2.42 होता है। तो आपने सही आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर बताता हूँ मैं। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि इसका हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो शीशा लगा रहता है, तो वो कौन सा शीशा लगा रहता है। ए अवतल दर्पण लगा रहता है, बी समतल दर्पण लगा रहता है, सी उत्तल दर्पण लगा रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं, या अन्य दर्पण लगा रहता है। तो सही आंसर बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा शीशा लगा रहता है ये बताना है आपको। ए अवतल दर्पण लगा रहता है, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, या डी अन्य। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, यानी कि इसका सी आंसर सही है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।